औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमानों को मीठा मीठा मदीना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं पालक के पकोड़े। 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और साबुत धनिया और ज़ीरे को अच्छी तरह हाथों पे आपने मसल के डालना है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और पेस्ट बना लेना है। अगर आप बेसन को जब मिक्स करते हैं तो इसमें गुठली बन रही है, तो इसकी वजह यह है कि आपने बेसन छान कर नहीं रखा। तो जब भी रमज़ान में आप बेसन मंगवाएं तो इसको ज़रूर छान के फिर डिब्बे में डालें। तो आप जब भी बेसन आप इसको मेल्ट करेंगे या घोलेंगी तो कभी भी इसमें गुठली नहीं बनेगी। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। घी हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। घी को पहले चेक कर लिया करें। ठंडे घी में कभी भी कोई चीज़ ये फ्राई वाली ना डाला करें, क्योंकि वो फ़ौरन सारा ऑयल जज़्ब कर लेती है और अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होती। और पालक के पत्ते खुश्क होने चाहिए, तभी आपका बेसन इसके ऊपर पेस्ट होगा। एक साइड जब सही आपकी रोस्ट हो जाए तो तब आपने इसको टर्न करना है। पहले इससे पहले नहीं टर्न करना। तकरीबन 1 मिनट में ये आपका पालक के पत्ता जो है एक साइड से पक जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त हमारे ये पालक के पकोड़े बने थे। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। दुआ में भी ज़रूर याद रखा करें, क्या पता किसी की दुआ लग जाए और मेरी भी मीठे मीठे मदीने में हाज़िरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं और रेसिपी को लाइक करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।